नारे हम्द। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है और अपने अमाल में नेक है। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी आयात 24 और 25 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम ईमान और आजिज़ी इसके बारे में सुनेंगे। और वहां से उठकर वो सूर के इलाके में गया और एक घर में दाखिल होकर नहीं चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा न रह सका, क्योंकि फिलफोर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। आज की अंजील मुकद्दस का सियाको सबाक अहम है। खुदावंद यीशु मसीह ने सोर, जो कि जदीद दौर के लबनान में बहीरा रोम के मगरबी साहिल पर एक गैर कौमों का शहर है, का सफर किया। सोर एक कदीम और खुशहाल शहर था और यह अपनी समुद्री तजारत और दौलत के लिए जाना जाता था। तजारत और सकाफत के मरकज के तौर पर उसने कदीम दुनिया में एक नुमाया किरदार अदा किया, लेकिन पुराने अहदनामे में बुत परस्ती और बातिल परस्ताना तरीकों से भी, जो अक्सर इस शहर के लोगों में शैतानी असर और रसूख को बढ़ाने का जरिया थी, वाबस्ता रहा। सोर में दाखिल होने से खुदावंद यीशु मसीह इलामती तौर पर अपने मिशन की आलमगीरियत और तमाम लोगों को अपनी बादशाही की दावत देने के लिए अपने इरादे की पेशनगोई करता है। अगरचे हम मसीही हैं और मसीह के बदन के अज़ा हैं, हमें खुद को उस औरत में देखना जरूरी है। एक लिहाज से हम सब गैर कौमे हैं, मतलब ये कि जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं हम जला वतन हैं, हम बदरूहों और गुनाह के जरिए आजमाए जाते हैं, फिर भी हम आजादी और बहिश्त में अपने हकीकी घर की आरजू रखते हैं। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह सोर में एक घर में दाखिल हुआ और चाहता था कि किसी को उसके बारे में खबर ना हो, उस ख्वाहिश ने उस औरत के साथ उनकी मुलाकात का मरहला तय किया। यह ना सिर्फ उस औरत के लिए फजल का लम्हा था, बल्कि उसके शागिर्दों के लिए और हमारे लिए तालीम का लम्हा भी था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अगरचे यीशु घर में चुपके से दाखिल हुआ, मगर पोशीदा न रह सका। अगरचे सोर में बहुत से लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को देखा नहीं होगा, लेकिन उस औरत ने उसे पहचान लिया। वो अपनी बेटी के साथ मोहब्बत की वजह से एक मिशन पर थी। उसने खुद गर्ज वजूहात की बिना पर खुदावंद यीशु मसीह की तलाश नहीं की, बल्कि इसलिए कि उसके दिल की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी बदरू से छुटकारा हासिल करे। इससे खुदा के रहम की आफाकी और अटल ख्वाहिश का पता चलता है, जो उसके फजल के लिए खुली हर रूह में मौजूद है। मजीद बरा, जब हमारे दिल दूसरों, खासतौर पर खानदान के लिए मोहब्बत से भड़क उठते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह की इलाही मौजूदगी इस बात का नोटिस लेगी। मोहब्बत खुदा के फजल और सच्चाई के लिए हमारी रूहानी एहसासियत को तेज करती है, जो हमें रूहानी मोहब्बत के इशारे पर अमल करते हुए उसे तलाश करने के काबिल बनाता है। जब औरत ने खुदावंद यीशु मसीह से नापाक रूह को उसकी बेटी से निकालने के लिए इल्तिजा की, तो खुदावंद यीशु मसीह का जवाब हैरान कुन है।
पहले बच्चों को सैर होने दे, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के आगे डालना अच्छा नहीं। यह तौहीन नहीं बल्कि सच्चा बयान था। खुदा की कुदरत और रहम पर ना ही गैर कौम, ना यहूदी, ना मसीही कोई भी हक नहीं रखता। इस हकीकत का इजहार करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत को दो खूबियां, ईमान और आजिज़ी जाहिर करने का मौका दिया। उस औरत का जवाब, हां आए खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी मेज के नीचे बच्चों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। ईमान और आजिज़ी दोनों का एक खूबसूरत ऐलान है। ईमान खुदा की कुदरत और नेकी की पहचान है, जबकि आजिज़ी इस बात को तस्लीम करती है कि हम उसकी रहमत के लायक नहीं हैं। अगरचे ये मुतजाद मालूम हो सकता है, लेकिन अपनी नाअहली को तस्लीम करना हमें खुदा से दूर नहीं करता, बल्कि हमें उसके करीब लाता है। एक आजिज दिल जो हकदारियत के एहसास से आरी है, हमेशा खुदा को अपनी कुदरत और फजल उंडेलने की तहरीक देता है। क्योंकि उस गैर कौम औरत ने ईमान और आजिज़ी दोनों को जाहिर किया, इसलिए उसकी बेटी को शिफा मिली। आज ईमान और आजिज़ी के गहरे इत्तेहाद पर गौर करें। सबसे पहले गौर करें कि हम कितना गहराई से यकीन रखते हैं कि खुदा जिंदगियों का हतमी जवाब है। क्या हम हर दूसरी ख्वाहिश से बढ़कर खुदा और उसकी मर्जी को तलाश करते हैं? दोइम, जैसा कि हमारा ईमान पाक हो चुका है, इस बात का जायजा लें कि आया हम हकदराना ज़हनियत के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या हम खुदा की तरफ उसकी बरकतों की आस लगाकर रजू करते हैं, या हम सुरयानी औरत की तरह आजिज़ी से उसकी रहमत पर मुकम्मल भरोसा करते हुए अपनी नाअहली को तस्लीम करते हैं? आज ही उस औरत की तरह दुआ मांगें और भरोसा रखें कि खुदावंद यीशु हम पर अपना फजलो करम नाजिल करेगा। हम दुआ मांगें। हमारे मेहरबान खुदावंद, सुरयानी औरत के साथ मिलकर हम आप पर अपने ईमान का दावा करते हैं। हमें यह यकीन करने में मदद करें कि हमारी जिंदगी और जिनसे हम प्यार करते हैं, उनकी हर जरूरत का जवाब सिर्फ आप ही हैं। इसी यकीन के साथ हम अपनी नाअहली का भी एतराफ करते हैं। प्यारे खुदावंद, अपने फजल को हमारे दिलों में और उन तमाम लोगों के दिलों में डाल दें जो इस फजल के तालिब हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।